नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए अनीता रश्मि जी की लिखी कहानी चश्मे वाली दो गहरी आंखें। अम्मा एक्वेरियम के सामने खड़ी होकर पीली रोशनी में नहाई मछलियों को देखने लगी। रंग बिरंगे बल्ब की पीली रोशनी में तैरती मछलियां, गोल्ड फिश, ट्रॉपिकल। उनके चेहरे पर भी एक चमक उभर आई। मछलियां एक लय में तैरती हैं और उन्हें वह लय देखना बहुत पसंद है। वे मछलियों की तेजी में खो सी जाती हैं। मछलियां अपने में मगन, कभी तैरती हुई ऊपर जाती, कभी नीचे। सजाए गए नकली कोरल और हरे पौधों से बचती हुई वे रंगीन सादे छोटे छोटे पत्थरों को छूने से पहले वापस लौट आती। उनकी तेज गति में जो लय है, चाहे तो उनसे भी जीना सीख ले आदमी। प्रायः कहते हैं वे। गोपाल के हाथ में एक किताब थी। वह उसमें फिर डूबने के लिए बेताब था, पर अब अम्मा सामने। उसने किताब के अंदरी पन्ने पर एक उंगली फंसाई और अम्मा को देखने लगा। अम्मा का चेहरा बल्ब की पीली रोशनी के वृत्त से घिरा है, एक जगमगाते वृत्त से। वह चेहरा स्नेह से भरा है। जब भी वे एक्वेरियम के पास खड़ी होती हैं, उनका चेहरा ऐसे ही दमकता होता है। वह नहीं समझ पाती रोशनी के वृत्त से या स्नेह की दीप्ति से। वह उन्हें गौर से देखने लगता अक्सर। उसने हाथ में पकड़ी किताब, माँ को एक नज़र देखा और यूं ही बीच में उंगली फंसाए खड़ा रहा। उसका मन गोरकी की माँ से ज़्यादा अपनी अम्मा के मुस्कुराते चेहरे में रमने लगा। हाथ में क्या है? गोरकी की माँ, अच्छी है, पढ़ो। गोरकी ने क्या लिखा है अम्मा? मैं इसके 50 पन्ने यहीं सोफे पर बैठे बैठे पढ़ गया। अंतिम पंक्ति खत्म की थी कि अम्मा तेजी से एक्वेरियम के पास आकर तैरती मछलियों के बारे में बताने लगी। गोल्ड फिश को 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, ट्रॉपिकल को लगभग 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। अलग अलग टेम्परेचर चाहिए दोनों को। ऐसे में एक साथ रखने से हम सब डरते थे, पर अम्मा तुम नहीं डरती। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना तुम्हारे पास। कुछ का नहीं भी है। अम्मा ने कबर्ड से दाने वाला डब्बा उठा, एक्वेरियम का ढक्कन खोलकर उसमें दाने डालने लगी। लपक कर आती मछलियों की तेजी देखते बनती। लाल, पीली, नीली, नारंगी, सतरंगी मछलियाँ। दाना उनमें और गति भरता, तेज और तेज। अम्मा के चेहरे की चमक और बढ़ जाती। अम्मा जब भी वहाँ खड़ी होती, सब कुछ भूल जाती। वह अम्मा के चेहरे से फूट पड़ने वाले इस उजास, इस स्नेह को अपने अंदर भर लेना चाहता है, पूरा का पूरा। कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाई गई थीं वे मछलियाँ, ठीक उसकी तरह। नेशा, अफजल, जॉर्ज, फातिमा, बबूल और इन जैसे अनेक बच्चों की तरह। ये बच्चे और इनके सरीखे अन्य बच्चे, किशोर, नन्हे, लावारिस या निर्धन। अपनी माए चरखी के चेहरे पर भी देखी है यह चमकती रोशनी, यह चमकता वृत्त। खासकर तब जब वह किसी काम में व्यस्त होती और श्रम के स्वेद कर्ण से उसका काला चेचक के दाग से भरा अभावग्रस्त चेहरा दमकता रहता। वह बगल में कंचे या गुल्ली डंडा खेला करता। माँ उसे खेलते देख स्नेह से भर उठती। जब तब एक नज़र उस पर डालती और फिर व्यस्त। अम्मा एक प्यारा शब्द, अपने पन को समेटे हुए, ममत्व से भरा। दोहरे बदन की गौरवर्णी अम्मा दो कारणों से चर्चित थी। एक साड़ी बांधने की अपनी विशिष्ट शैली, दूसरा स्नेहिल कार्य व्यवहार। पूरे शहर में उनका नाम आदर से लिया जाता। अम्मा बिल्डिंग के सारे बच्चों के लिए तो वे जीता जागता ईश्वरीय रूप हैं। अम्मा वे केवल इकलौते पुत्र शिशिर की ही नहीं, टिंकू, मिंकू, हुसैन, लोहित, अमरजीत कौर, टॉम, रजनी, मेरी, फरहा, दिलखुश की भी हैं। कितने बच्चे अपनी मंजिल की डोर थाम उड़ गए। पेरिस, लंदन से भी बच्चे नए माता पिता के साथ आते और अम्मा अम्मा कहते नहीं थकते। कई और बच्चे इस अम्मा बिल्डिंग में मौजूद हैं। कुछ एक बच्चों का अब तक नामकरण भी नहीं हो पाया है। गोपाल अक्सर लड़ पड़ता। ठीक है, उन्होंने उन्हें अपने गर्भ में धारण नहीं किया, लेकिन हैं तो वे सबकी माँ ही। अम्मा ने बताया था, कोई अपने माँ बाप के पास की सजा भोगता हुआ कचरे के डब्बे में, कोई ट्रेन की बोगी में, कोई माँ पिता को खोकर फुटपाथ पर पड़ा मिला, कोई मेले की भीड़ में परिजनों से सदा के लिए बिछुड़ गया था।
वे सब अम्मा बिल्डिंग की विशाल स्नेह छाया में पहुंच गए। किसी किसी को बच्चा चोर गिरोह से बचाकर पुलिस ने ही उन तक पहुंचाया था। कोई छोटी मोटी चोरियां कर भागते हुए उन तक आ पहुंचा था। दंगों में बेघर हुए बच्चों की पूरी फौज थी। उन्होंने कई बर्बाद हो गए गांव को समय समय पर गोद लिया था। वहां से कई बच्चों को ले आई थी, जैसे अम्मा बिल्डिंग नहीं खुदा का घर हो। भिन्न भिन्न जाति धर्म समुदाय के बच्चे उन्हें एक्वेरियम में जतन से बचाई गई मछलियों की तरह लगते, साफ चमकते हुए, स्नेह के गुड़ में पके, तेजी से इधर उधर भागते हुए, स्वच्छंद निर्द्वंद। सब समा गए, सब अट गए आपकी दोनों बाहों में, है ना अम्मा? उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे करती हैं? किसी के पूछने पर मुस्कान के साये में उन्होंने कहा था, ईश्वर ने जन्म दिया है, खाना भी वही देगा। बहुप्रचलित बहुचर्चित उक्ति ईश्वर पर लागू होती हो या ना हो, अम्मा पर जरूर होती है। अम्मा बिल्डिंग में जो आ गया उसके लिए तो जरूर। यूं खड़ा होकर क्या सोचे जा रहा है ननकू गोपाल? वह चौंका। कुछ नहीं अम्मा। वे फिर व्यस्त, एक जादुई मुस्कान के साथ हमेशा की तरह। शिशिर की चिट्ठी आई है। कहाँ है? टीवी स्टैंड पर रखती है। ठीक, क्या लिखा है? वही वही आने केवल हालचाल। हाँ। उनका ध्यान मछलियों की ओर ही था। उसी मुस्कुराहट के साथ गोपाल कमरे में गया और चिट्ठी लाकर उन्हें पकड़ा दी। तुम ही पढ़ो। गोपाल ने ही चिट्ठी पढ़कर सुना भी दी, फिर मुस्कुरा उठी। उनकी मुस्कान उसे बांधने लगी। शिशिर उनका इकलौता पुत्र है। एमए बीए कर पूना में नौकरी कर रहा है। शिशिर का कैंपस सिलेक्शन हुआ तो गोपाल भी खुशी से उछल पड़ा था। अम्मा की खुशी में ही उसकी खुशी है। कितनी कम उम्र में शिशिर की नौकरी लगी। 23 की कच्ची उम्र में ही शिशिर तो चला गया पूना, गोपाल यहीं रह गया। गोपाल को बचपन के दिन हमेशा याद आते, जैसे घुरी घुरी पंछी जहाज पर आवे। अक्सर हाँ, वह गलत ढंग से ही सही इस जहाज वाली बात को याद करता। अम्मा छोटे शिशिर का हाथ पकड़कर पार्क की ओर जाती दिख जाती थीं। वे जब भी उधर से गुजरती गोपाल को अपने झोपड़े के बाहर खड़े देखती। शिशिर से 1-1.5 साल ही छोटा है वह। गोपाल की माँ चरकी कभी अम्मा बिल्डिंग में आया का काम करती थी, कभी कभार गोपाल को भी साथ ले जाती। शिशिर से खेलकर वह सदा खूब खुश होता। उस दिन वह बहुत बहुत खुश रहता। गोपाल अक्सर अपने बाबा के कामों में हाथ बटाया करता। अम्मा उधर से गुजरती तो अम्मा बिल्डिंग की यादें तेज। उसे शिशिर कहीं का राजकुमार लगता, अम्मा किसी परिदेश की रानी। शिशिर का अम्मा के पास होना उसे और भी तड़पाता। पनीर रोटी, लॉन की हरी हरी कोमल घास, मखमली घास की हरी हरी, बच्चों की भीड़, किलकारियाँ, बच्चों का गेंदों के पीछे भागना, या बैडमिंटन की उजली उजली चिड़िया को हवा में यूं उड़ा देना, उसे फिर याद आने लगता। वह काम छोड़ टकटकी बांध चकोर बन जाता। वह एक दिन दौड़कर अम्मा के पास चला गया था। शिशिर को देख पुकारा भी था। बहती नाक को बुशर्ट के किनारे से पोंछ ललचाई नजरों से उन दोनों को देखने लगा था। इकलौते शिशिर की ठाठ चुभती उसे, उन बच्चों की भी जो अम्मा के थे ही नहीं। उसे अपने माई बाबा से चिढ़ हो जाती। उसकी आंखों में कुछ था जरूर, तभी अम्मा ने पकड़ लिया था। उस दिन उसकी आंखों से झरझर आंसू ढर रहे थे। घर में उपेक्षा, डांट, अत्यधिक काम, आंसू बनकर उस दिन यह उपेक्षा बह रही थी। अम्मा और शिशिर को देखते ही दोनों हाथों से आंसू पोंछ ललक कर आगे बढ़ा। पीछे पीछे माई भी आ गई थी। इसे क्या बनाना है तेतरी? का बनाएंगे मालकिन, अभी तो छोटा है, 8-1 बरिस का होने पर कहीं काम धंधा पकड़ लेगा। क्या काम? वह नाक सुड़कता उन्हें देखता रहा। कहीं ईटा भट्ठा या फैक्ट्रिया में लगा देंगे, और का। माई के सपनों की आँच से झुलस उठा था गोपाल। उसकी माई की आंखों में उसके लिए इतने ही सपने थे। सपने की सपनों की पतझड़। अक्सर वह अब भी उलझ जाता है। इसे मुझे दे दो, अम्मा ने कहा था। ये गोपालवा को, इतना छोटका छोड़ को लेकर का कीजिएगा? हम पढ़ाएंगे इसे। माई को विश्वास नहीं हुआ था। फटे गुलाबी आंचल समेत उसका हाथ मुंह पर चला गया था। गांव से आए हुए 9 साल हो गए थे। इस तरह की बात से वह अनजान थी, पर अम्मा तो अम्मा ठहरी। इसे हमें देना ही पड़ेगा तेतरी, इसकी आंखों में एक आग है, उसे बचाने की जरूरत है।
का बोले? का है? आग? कहाँ? माँ ने गोपाल की आंखों में आंखें गड़ा दी। उसे कुछ भी नजर नहीं आया सिवाय कीच के। वह आंचल से उसी को पोंछने लगी थी। अम्मा आगे बढ़ाई थी। तुम नहीं समझोगी तेतरी, इसे हमें दे दो बस। इसे आप ले जाइएगा तो हमारा काम धंधा कौन? घबराओ मत, हम कुछ काम कराएंगे। तुम्हारे पास 1 तारीख को इसका वेतन पहुंच जाया करेगा। अम्मा माई बाबा के स्वाभिमान की रक्षा ऐसे ही कर सकती थी। उस समय नहीं, पर बाद में समझ गया था गोपाल। नानुकुर ज्यादा हुई नहीं और वह आ गया अम्मा बिल्डिंग, अपने सपनों के परिदेश में। उसकी निरर्थक जिंदगी को प्यार दुलार की खाद मिली, संतुलित धूप हवा पानी भी मिला। वह पल्वित पुष्पित, यहाँ उसके हिस्से की धूप हवा पानी को किसी ने बांधा नहीं, बांटा नहीं। सबके हिस्से में भरपूर धूप थी, हवा थी, पानी था। यहाँ सुंदर क्यारी में वह भी सज गया। गोपाल कब कैसे शिशिर का अनुज बनता चला गया, किसी को एहसास ही नहीं हुआ। थोड़ा मुखर, थोड़ा मोहलग्गू भी। कई बार वह सवालों से घिर जाता। यदि अम्मा बिल्डिंग नहीं आता तो? वह जानबूझकर इस तो से जूझना चाहता है तो वह एक फुटबॉल होता, इधर से उधर, उधर से इधर। जिंदगी उसे किक लगाया करती, वह भी बड़े मनोयोग और प्रेम से। एक दिन उसने अम्मा को जा घेरा था। आपको क्या मिलता है अम्मा इतने बच्चों को संभाल कर? संतोष, बहुत संतोष रे ननकू गोपाल। उस दिन अपनी जिंदगी का पूरा कच्चा चिट्ठा बता गई थी। पापा सबके दुख बलाय को अंजलि में भरकर पी जाने वाले संत ठहरे। मैं थोड़ा ज्यादा ही नाजुक दिल थी, किसी के दर्द से इतना दुखी हो जाती कि गहरे उपवास में चली जाती। पापा ने पहचान लिया, फिर तो उनका एटीट्यूड ही बदल गया। वह आगे भी कहती, वे अपने साथ मुझे भी जेल के कैदियों से मिलाने ले जाते। तब हमारे हाथों में गिफ्ट पैक होते, ढेरों संवेदनाएं, ढेरों प्यार भी। हम तब हम न रहते, अपना दुख तकलीफ खुशी गम बहुत छोटा लगने लगता। सलाखों के पीछे कई बार निरपराधों को भी देखा, मसे भीगते नौजवानों को भी, खुद के बोझ से दबी विपिन्न स्त्रियों को भी। सन्नाटे को तब चीर पाना संभव न होता। नाना के बारे में बताते समय गर्व से उनकी गर्दन तन जाती। पापा की कोशिशों से ही उन कैदियों को गाने बजाने, पेंटिंग की शिक्षा दी जाने लगी थी। तब हम भाई बहन उस धूसर रंगों के बदलते जाने के भी गवाह रहे थे। हम पर भी रंग चढ़ा और बस शुरू। जाने अनजाने गोपाल के अंदर भी जोश मारने लगता। वह धीरे धीरे अम्मा का सबसे करीबी बन बैठा। ऐसे में एक दिन समय ने बेईमानी कर दी। उस दिन भी वह गोरकी के माँ के लगभग आखिरी पन्नों से गुजर रहा था। बाहर लॉन के खोने वाली कुर्सियों में से एक में एकदम डूबकर पड़ रहा था। क्यारियों को सींचती अम्मा को उसने एक नज़र देखा भी, फिर गोरकी ने डुबो लिया। शर्म नहीं आती? जीवन देने की शक्ति नहीं, फिर लेते क्यों हो? यह उम्र पुस्तक थामने की है या हथियार? अम्मा की चिल्लाने की आवाज़ से चौंक कर देखा। वे गेट के सामने खड़े लड़कों को जोरदार डांट पिला रही थीं। अत्यधिक जोर से चिल्लाने के कारण उनकी आवाज़ फट गई थी। गेट के बाहर पिस्तौल थामे शोहदों के 2 झुंड एक दूसरे के सामने तने खड़े थे। दोनों तरफ अड़ियल टट्टू, हाथों में पिस्तौलें। उन लोगों का निशाना बदल गया और तन गई पिस्तौलें अम्मा की ओर। ए क्या कर रहे हो? गोपाल हड़बड़ाकर उठ गया। पुस्तक नीचे औंधे मुंह गिरी। वह दौड़ा। उधर दोनों तरफ की एक एक गोलियां अजब से असहिष्णु वक्त की गवाह बन गईं। वह दौड़कर उन तक पहुंच पाता, उससे पूर्व ही अम्मा गिर गईं। लड़के रफू चक्कर। गोपाल ने अम्मा के सर को गोद में रख लिया। एक कंधे, दूसरी सीने में लगी थी गोलियां। उनके रक्त से तत्काल सन गई कोमल घास। कमरों से सभी छोटे छोटे बच्चे बाहर लॉन में आ गए। उनकी दहाड़े रुकने का नाम नहीं ले रही थी। संभलने से पूर्व ही स्कूल बस से उतरकर दौड़ते हुए बाकी बच्चे गेट खोलकर अंदर आए और ठिठके खड़े रह गए। उन सब की प्यारी अम्मा लाश बनकर पड़ी थी। अम्मा दीवार पर सज गईं, एक तस्वीर बनकर। कई दिन भयंकर उदासी में लिपटे। बच्चे भी स्तब्ध, बाहर बरामदे कमरों में चुपचाप बैठे रहते। हर तरफ पिन ड्रॉप सन्नाटा, न ढंग से खाने की सुध न पहनने की। अम्मा की मछलियां भी जैसे उदास हो गई थीं। आज हताश गोपाल एक्वेरियम के ऊपर दीवार पर सज गई अम्मा की मालाधारी तस्वीर को देखे जा रहा था।
अजब सी बेचैनी में घिरा। बेचैनी मन से उठकर पूरे शरीर में जा पहुंची थी। बच्चों की दशा उससे देखी नहीं जा रही थी। उस तस्वीर से झांकती आंखों से पूछ बैठा, इतनी भी जल्दी क्या थी अम्मा? 13वीं के बाद शिशिर भी तो वापस चला गया है। अब इन सबको कौन देखेगा? तभी सबसे छोटा राही पास आया। गोपाल का हाथ खींचते हुए बोला, भैया। गोपाल ने उसे गोद में उठा लिया। वह अपने नन्हे हाथों से गोपाल के गीले गालों को पोंछने लगा। उसके गालों पर भी गीली लकीरें। गोपाल ने उसे भींच लिया, पर उसने अपने को आज़ाद किया और गोपाल की आंखों में एकटक देखता पूछने लगा, भैया कहानी नहीं सुनाओगे? सुनाओ ना, अम्मा की तरह। गोपाल चौंका। उसकी निगाहें ऊपर उठ गईं। अम्मा की गहरी आंखें चश्मे के पार से मुस्कुरा रही थीं। एक हसरत उनकी आंखों में खुद ही थी। अभी आप सुन रहे थे अनीता रश्मि जी की लिखी कहानी चश्मे वाली दो गहरी आंखें।